सर ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है 7 पे, अच्छा। उसको हम्म। हम लोग अलग से नंबरिंग क्यों करते हैं? अच्छा अच्छा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रूल तो वही है, रूल मैंने ऊपर लिख दिया कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच को नंबरिंग सेपरेटली करना होगा। यस सर। और सेपरेट करने से क्या होता है, ये पेरेंट चेन के साथ मतलब सेपरेट रहता है ये। तो ठीक है। मतलब उसको एज अ होल हम लोग पेरेंट चिन्ह के साथ बोल सकते हैं कि कनेक्टेड है। हाँ एकदम, पेरेंट चिन्ह के साथ वो कनेक्टेड है, पेरेंट चिन्ह के साथ हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, उसको मिक्स अप नहीं करेंगे। यस सर। ओके, तो इसका नाम क्या होगा? तो पहले तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखेंगे या 5 पोजीशन में इथाइल है इसका नाम लिखेंगे? तो उसका आंसर भी दे दिया यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच इज नेम इज रिटन फर्स्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम पहले लिखना होगा। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहाँ पे है? 7 पोजीशन में है, तो 7 फिर फर्स्ट ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखना होगा। अभी कॉम्प्लेक्स ब्रांच में अगर देखोगे तो 1 और 2 में 2 मिथाइल ग्रुप्स है, मैंने सर्कल कर दिया, मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया। 1 और 2 पोजीशन में क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप्स है। यस सर। तो 1 2 डाइमिथाइल। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच में टोटल कितने कार्बन है? मतलब सर टोटल मतलब, पेंटेन होगा। हाँ पेंटेन, कॉम्प्लेक्स ब्रांच पेंटेन होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स ब्रांच भी तो एक ब्रांच ही है, तो पेंटेन हम नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे पेंटाइल। ये तो अल्टीमेटली तो ब्रांच यस ही है। सर। तो 1 2 डाइमिथाइल पेंटाइल। फिर 5 पोजीशन में आएगा इथाइल, और टोटल कितने कार्बन है? 13। 13 मतलब ट्राइडेकेन, 13 मतलब ट्राइडेकेन। सर 5 इथल पहले क्यों नहीं होगा? वो भी ऊपर लिख दिया, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम पहले आता है। सर वो 1,2 कैसे ओके होगा, वो सर। बोल सकते हैं? हाँ वो भी बोलेंगे, बट हैव यू गॉट द आंसर कि इथाइल क्यों आगे नहीं आएगा? यस सर। यस क्योंकि सर। रूल, हाँ क्योंकि रूल में देखो, रूल में लिखा हुआ है, रूल का एकदम लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट सेंटेंस क्या था? कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस नेम इज रिटन फर्स्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम पहले लिखना होगा। ओके। अच्छा, यस। और अच्छा अच्छा, और किसका क्वेश्चन था? 5 इथाइल के बाद क्या? 5 इथाइल के बाद ट्राइडेकेन, 5 इथाइल के बाद ट्राइडेकेन, सर वो ट्राई 1,2 कैसे होगा, एक बार बोल सकते हाँ हाँ हाँ, ट्राइडेकेन मतलब 13। ओके, ट्राइडेकेन मतलब 13 को बोलते हैं ट्राइडेकेन। अच्छा, 1 और 2 कैसे आया? देखो कॉम्प्लेक्स ब्रांच में देखो 1 और 2 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप निकला है, सर्कल कर दिया मैंने, हाँ या ना? कॉम्प्लेक्स ब्रांच में 1 और 2 पोजीशन में मिथाइल निकला है, मैंने सर्कल कर दिया हैं। वहां पे। तो वो तो मिथाइल ग्रुप किस किस पोजीशन में है? 1 पोजीशन में एक है और 2 पोजीशन में एक है, तो इसीलिए 1 2 डाइमिथाइल आया। यस। ओके।
कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल में जाए। यस सर। ओके एग्जांपल 8। Do this one. यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्स ब्रांच है? दो। दो। और किस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करें? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये 6 पोजीशन में आता है, और राइट हैंड से भी अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो भी ये 6 पोजीशन में आता है। तो नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करें? अभी तो डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि दोनों साइड से ही। सर लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से, अच्छा ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। ये है एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नंबरिंग कर ले। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो 2 पोजीशन में एक सब ब्रांच है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो 2 पोजीशन में जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सब ब्रांच। सब ब्रांच मतलब ब्रांच के अंदर जो ब्रांच है वो। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। और यहाँ पे 1 पोजीशन में ही सब ब्रांच आ रहा है। तो एक में 1 पोजीशन में सब ब्रांच और दूसरे में 2 पोजीशन में सब ब्रांच। तो किसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए? सर प्रायोरिटी 1 किसको मिलना चाहिए? पोजीशन। सर 1 पोजीशन एकदम वाले को। एकदम जहां पे 1 पोजीशन में सब ब्रांच है, सो दिस फंक्शनल ग्रुप विल गेट द प्रायोरिटी। सो द this numbering is wrong. So this is 1 6, this will be 8, this will be 13. So what will be the name of this compound? 6 पोजीशन में। सर 1 मिथाइल ब्यूटाइल। फिर 8 पोजीशन में। सर 2 मिथाइल ब्यूटाइल एकदम। एंड ट्राइडेकेन। ट्राइडेकन। तो ये हो जाएगा रूल 6। ये हो जाएगा रूल 6। तो रूल 6 में
क्या सीखा हमने? If complex branches contain equal number of atoms, in the chain, then priority is given to the branch where sub branch is attached with a lower position. Have you understood? Yes, sir. Yes. Okay, ये लिख लो. Complete? Yes, sir. Complete. हो गया sir. Okay. अच्छा, इसका और एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, एग्जांपल 9. Okay, do this one.
क्या होगा इसका नाम? हाँ, सर 4 प्रोपाइल 5 सर ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल। अच्छा। सर नंबरिंग हेप्टेन। किस तरफ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग किस तरफ से सर स्टार्ट करेंगे लेफ्ट वो? से। लेफ्ट से। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये पहले देख लेते हैं। ये वाला जो ब्रांच है इसका नाम क्या होगा? देखो, ये जो नीचे आया ये तो CH है, और यहाँ से CH3, यहाँ से भी CH3। मैंने क्या बताया था कि इस तरह के ग्रुप को क्या कहते हैं? आइसो। तो ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का नाम आई से स्टार्ट होता है, और ऊपर है, ऊपर तो नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है जो कि P से स्टार्ट होता है। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, आइसोप्रोपाइल को या प्रोपाइल को? प्रायोरिटी किसको मिलेगा, आइसोप्रोपाइल को या प्रोपाइल को? सर आइसोप्रोपाइल को। एकदम। तो नंबरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा। हैव यू गॉट इट? सर बट आइसोप्रोपाइल को क्यों? क्योंकि आइसोप्रोपाइल का नाम तो आई से स्टार्ट होता है, और आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ना। यस सर। Yes, sir. तो 4 आइसोप्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, ऑक्टेन। Sir, done. कंप्लीट? Yes. ओके। तो पहले बताओ ये कि यहाँ तक जो भी एग्जांपल्स रूल मैंने डिस्कस किया, तो कुछ सीखने को मिला, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. जस्ट मिनट। अच्छा, लास्ट रूल कितना नंबर हुआ था? लास्ट रूल कितना नंबर हुआ था? रूल 5 या रूल 6? Rule 6. सर 6 था। ओके, तो रूल 7। if same complex branch is repeated, then appropriate prefix must be added before its name। अभी तुम लोग पूछोगे सर एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? तो तुमने देखा है जब 2 मिथाइल ग्रुप रहता है तब हम क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल। अगर 2 इथाइल ग्रुप रहता है तो क्या बोलते हैं? डाई इथाइल।
तो अगर दो कॉम्प्लेक्स ब्रांच आया तब हम डाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, नंबर ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच, अगर दो हुआ मतलब सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच दो बार है तो प्रीफिक्स होगा 20। अगर 3 बार रहेगा तो 30, अगर 4 बार रहेगा तो टेट्राकिस, अगर 5 बार रहेगा तो पेंटाकिस, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये लिख लो और इसके बाद इसका एग्जाम्पल करवाते हैं। Piyush, I think your voice is not coming properly. Sir, what is it in the right side, sir? राइट साइड मतलब कहाँ पे बताओ? Part राइट साइड में अच्छा अच्छा, प्रीफिक्स underline. प्रीफिक्स प्रीफिक्स। Now, is it understood? हाँ, complete. Have you written it? Yes, yes. Okay. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 10। Okay, solve this one.
नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट होगा? सर राइट। एकदम। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी कॉम्प्लेक्स ब्रांच जो है, देखो दोनों कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस सेम है, सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच, तो किसी एक का नाम करने से ही चल जाएगा। तो ऊपर का जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है ये है 1 2 3, और 1 में 2 सब ब्रांच निकला है। इन at C1 there are 2 sub branches. तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम तो पहले लिखना होगा। तो 5, 5 दिस किस लिए? क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम है, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार है, तो इसलिए 20। 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल डेकेन। বল বুঝতে পারলি কিনা? Tell me, have you understood this example? Yes or no? हाँ सर। Okay. Shall I go to the next rule? Repeat the example, sir. बस एग्जांपल को रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा, इस एग्जांपल में देख, राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड से देख पहले ब्रांच आ रहा है 2 नंबर में, इसलिए। ठीक है, समझा? सर ओके। और 5 पोजीशन में देख 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, एक ऊपर है और एक नीचे है, और दोनों ही कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम है। तो जबकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 20। इसलिए मैंने क्या लिखा? 20। why we are treating the only one? हाँ, Sir, क्या क्वेश्चन? sir. क्लियरली? हाँ, और एक बार बता क्या क्वेश्चन है तेरा? समझ गए समझ गए अच्छा, समझ गए सर। ओके। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच में देख 1 पोजीशन में, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर मैं बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर 1 पोजीशन में 2 सब ब्रांच है, और दोनों ही क्या है? मिथाइल है। तो इसलिए क्या हुआ? 1 डाइमिथाइल। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर कितने कार्बन है? लॉन्गेस्ट चेन में 3, तो इसलिए प्रोपाइल। तो 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये है कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम। उसके बाद 2 पोजीशन में क्या है? मिथाइल। और फिर एक्चुअल जो पेरेंट चेन है वहां पे कितने कार्बन है? 10, इसलिए डेकेन। अंडरस्टूड? Yes, understood sir.
ओके नेक्स्ट रूल 8 if chains of equal length are competing for selection as parent chain, then the choice is अच्छा यहाँ पे 4 रूल है, एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं। देन द चॉइस इज (8A) the chain with maximum number of branches, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा होगा वही होगा पेरेंट चेन। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 11। जैसे ये नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में बहुत सारे पेरेंट चेन हैं। कैसे? एक एक करके हम लिखते हैं। पहले ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला एक पेरेंट चेन है। ठीक है सर कौन सा? ये वाला पेरेंट चेन देखो, मैंने नंबरिंग किया। राइट राइट। ठीक है, और एक पेरेंट चेन हो सकता है, और एक पेरेंट चेन हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी एक्चुअल पेरेंट चेन कौन सा होगा? एक्चुअल पेरेंट चेन कौन सा होगा? देखो, एक मैंने पर्पल कलर से किया और एक पिंक कलर से किया। जहां पे पर्पल कलर है यहाँ पे कितने ब्रांच मिल रहा है हमें? 2 पोजीशन में एक ब्रांच मिल रहा है, 3 पोजीशन में एक, 4 पोजीशन में एक, 5 पोजीशन में एक, मतलब 4 ब्रांचेस मिल रहा है। हाँ या ना? यस सर। और जो पिंक कलर में किया इसमें कितने ब्रांच मिल रहा है? 2 पोजीशन में एक मिल रहा है, 3 पोजीशन में एक मिल रहा है, 4 नंबर में एक मिल रहा है, बस 3 ब्रांचेस मिल रहा है। तो हमें किसको पेरेंट चेन बनाना सर चाहिए? पर्पल वाला। एकदम, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हो। एकदम। तो उसका नाम क्या होगा? 2,3,5 ट्राई मिथाइल
4 propyl heptane. Have you understood? Yes or no? Yes, sir. So write it in Yes, your sir. copy और लिंक अभी अभी खत्म होने वाला है और एक बार आ जाना, ठीक है? 5 बजे तक क्लास होगा। और अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। कंप्लीट। नेक्स्ट रूल में जाएं।